आप सभी ने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। इसका खेल सिर्फ तकदीर लिखने वाले को ही पता होता है और तकदीर हमेशा अच्छे कर्मों से ही बनती है। आज मैं ऐसे ही दो भाइयों की कहानी बताने वाली हूँ जिसमें दोनों की तकदीर ने ऐसा खेल खेला कि दोनों की ही दुनिया उलट गई। बात बहुत पुरानी है। गुजरात के सूरत शहर में जयंतीलाल भाई पटेल नाम के एक व्यापारी थे जिनका कीमती रत्नों का कारोबार था। इनका कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था। पूरे सूरत शहर में इनका नाम और सम्मान था। जयंतीलाल भाई पटेल के दो बेटे जिनका नाम कांतिलाल और शांतिलाल था। कांतिलाल को दौलत और रुतबे का बहुत घमंड था, जबकि शांतिलाल एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। घमंड के साथ साथ कांतिलाल में जलन और बेईमानी जैसे बहुत सारी बुराइयां भी थी। समय के साथ साथ जयंतीलाल की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनके दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का ज़्यादा से ज़्यादा हाथ बटाना शुरू कर दिया। कुछ वक्त के बाद जयंतीलाल चल बसे और कारोबार का पूरा भार कांतिलाल और शांतिलाल के कंधों पर आ गया। बड़ा भाई होने के नाते कांतिलाल ने कारोबार के फैसलों में अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी। कांतिलाल बेईमानी और मक्कारी भरे फैसले लेने लगा। असली रत्न के नाम पर वो नकली रत्न का व्यापार करने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। इस मुनाफे से उसका बाकी बच्चा चरित्र भी काला हो गया। दौलत के घमंड में वो परिवार वालों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करने लगा। दूसरी तरफ शरीफ और सुलझे हुए शांतिलाल को शुरू में तो कांतिलाल की बेईमानी का इल्म नहीं हुआ, मगर जब उसने उसके व्यवहार में बदलाव देखा तो उसे पूरे मांजरे को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। कांतिलाल की करतूतों से शांतिलाल को बड़ा दुख हुआ। उसने कांतिलाल को समझाने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहा। उल्टा कांतिलाल शांतिलाल से खफा हो गया और व्यापार में बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। बंटवारे में भी उसने बेईमानी की साजिश रची। घर का माहौल बहुत बिगड़ने लगा था। आखिरकार कांतिलाल अपनी साजिश में कामयाब रहा और शांतिलाल के हिस्से के व्यापार पर भी अपना कब्जा कर बैठा। कांतिलाल के व्यवहार से दुखी होकर शांतिलाल ने शहर में दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाया और रत्न के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ शांतिलाल का व्यापार जल्द ही चल पड़ा। एक तरफ जहां शांतिलाल का व्यापार देश और विदेश में बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ कांतिलाल की करतूतों की पोल खुलने लगी थी। नकली रत्न के व्यापार के कारण रत्न बाजार में कांतिलाल की साख को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा सिमटने लगा। आखिरकार नौबत यहाँ तक आ गई कि बाहर क्या अपने शहर का भी कोई व्यापारी कांतिलाल का नाम लेने से भी तौबा करने लगा। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि कांतिलाल के पास पैसे खत्म हो गए। पैसों की कमी की वजह से कांतिलाल को अपना घर, दुकान, सामान तक बेचना पड़ रहा था। जल्दी ही कांतिलाल के हाथ से सब कुछ निकल गया और वो परिवार सहित सड़क पर आ गया। अब कांतिलाल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या जब चिड़िया ही चुग गई खेत। परंतु उसकी तकदीर ने जो खेल खेल दिया था, उससे आसानी से पीछे आना उसके लिए मुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ शांतिलाल की तकदीर का खेल था जिसकी बदौलत वो भिखारी से राजा बन गया था। जब कांतिलाल की बदहाली की खबर शांतिलाल को लगी तो उसे बड़ा दुख हुआ। पुरानी बातों को भूलकर वो भागा भागा अपने बड़े भाई कांतिलाल के पास पहुंचा और कांतिलाल के लाख मना करने के बाद भी उसे परिवार के साथ अपने पास ले आया। ये भी तकदीर का ही खेल था कि जिस भाई के साथ कांतिलाल ने बदसलूकी कर उसे सड़क पर पहुंचा दिया था, वही भाई आज उसे सड़क से उठाकर अपने घर में ले आया था। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि तकदीर कब किसके साथ क्या खेल खेल दे, इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके काम ही आपकी तकदीर लिखते हैं। जिस तरह कांतिलाल और शांतिलाल के कर्मों के आधार पर तकदीर ने उनके साथ खेल खेला, वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो तकदीर कुछ ऐसा खेल खेलती है कि हम खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं।
लेकिन अगर हम साफ दिल से लोगों की मदद करें तो फिर तकदीर हमारे लिए बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए हमें अच्छे काम करते रहने चाहिए। क्या पता कल तकदीर आपके साथ क्या खेल खेल जाए, क्योंकि तकदीर का तो खेल ही निराला है। इसे कहते हैं कर भला तो हो भला।